Good morning, friends. Welcome to this channel Legal Lords. Today we will discuss the arrest and bail law in GST Act. GST का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 69 में ये पावर दी हुई है कमिश्नर को कि इफ कमिश्नर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव that an offense has been committed, then in such circumstances, on the basis of that reason to believe, the commissioner himself or by order he can authorize any other officer to arrest the SSC or the other person who has committed the offense. सेक्शन 69 में जो पावर ऑफ अरेस्ट दी हुई है इसमें बेल कैसे प्राप्त करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे कई मैटर्स आए हैं जिसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजंस के थ्रू कुछ नॉर्म्स दिए हैं जो आपको बेल लेने के लिए आपके ग्राउंड्स में साबित होते हैं। जैसे कि फर्स्ट, अगर असेसमेंट किए बगैर एक एसएससी को अरेस्ट किया जाता है तो वो उसके बेल के लिए एक वैलिड ग्राउंड होगा और ऐसे एसएससी को बेल का लाभ मिलेगा अगर असेसमेंट से पहले अरेस्ट कर लिया तो। दूसरा, अगर रीजन टू बिलीव जो सेक्शन 69 में कहा गया है, सेक्शन 69 में जो रीजन टू बिलीव है कमिश्नर के लिए, तो वो रीजन टू बिलीव सब्जेक्टिव होना चाहिए कि कोई भी साधारण पर्सन ऑब्जेक्टिवली ये बिलीव कर सके कि हाँ एक प्राइमा फेसी ये ऑफेंस इस पर्टिकुलर एसएससी या ऑफेंडर के द्वारा कमिट किया हुआ है। अगर वो रीजन टू बिलीव बिना एसएससी को कन्वे नहीं किया गया है तो ये एसएससी के लिए बेल का एक वैलिड ग्राउंड है। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर टू अरेस्ट कमिश्नर की है सेक्शन 69 में, लेकिन अगर कोई ऐसा आदेश नहीं है कमिश्नर के द्वारा जो डेलीगेट करता हो किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को टू मेक अरेस्ट, तो वो एक बैड अरेस्ट हो जाएगा और आपको बेल का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैटर्स उनके सामने आए, जैसे एक मेक माई ट्रिप कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसका एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो एसएससी है उसको अगर आप बिना असेसमेंट किए या बिना एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बगैर आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हो, आप उसको अरेस्ट करते हो, तो ये उसके बेल का ग्राउंड होगा। और अगर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स से पहले ही आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो इट इज जस्ट लाइक हैंगिंग द कार्ट बिफोर अ हॉर्स। ये गलत होगा। सेक्शन 5 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि जो कमिश्नर है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है अपने किसी भी सबऑर्डिनेट सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को, लेकिन जो पावर टू रीजन टू बिलीव है और जो पावर टू अरेस्ट है, ये दोनों पावर एक साथ नहीं है, दोनों पावर अलग हैं और ये दोनों पावर के लिए अलग अलग आदेश के थ्रू ही एक कमिश्नर उसको डेलीगेट पावर को कर सकता है। इसमें जो अमाउंट है वो कितना बड़ा है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, वो नहीं देखा जाएगा।
ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है सेक्शन 438 में कि आपको अरेस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 जो आपका स्टैट्यूटरी राइट है बेल का सीआरपीसी में, उसमें कोर्ट ने रिलीफ दी है एसएससीज को कुछ कंडीशंस इम्पोज करके, जैसे कि आप 10% जो आपके खिलाफ जो अमाउंट निकाला है एसएससी के खिलाफ उसका 10% आप जमा करा दें, या आप देश छोड़ के ना जाएं, आप अपना पासपोर्ट और वीज़ा आप रखवाएं कस्टडी में, या आप अपना गूगल लोकेशन पे अपना पिन शेयर करें कि ताकि आपकी कोई भी लोकेशन हो तो डिपार्टमेंट आप तक पहुंच सके, कोर्ट आप तक पहुंच सके। तो ऐसी कुछ कंडीशंस इम्पोज करके जीएसटी एक्ट में एसएससी को एंटीसिपेटरी बेल का लाभ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य कोर्टों से दिया जा सकता है। इसके प्रावधान है, आपका स्टैट्यूटरी राइट। जीएसटी कानून में अरेस्ट और बेल से रिलेटेड और भी अगर आपको कोई डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।